गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ जी बापूजी। जेठिया जाग गया। बापूजी टप्पू के पापा तो कब के जाग गए और तैयार भी हो गए। ओहो दया, अरे वाह जेठिया, आज जल्दी जाग गया और तैयार भी हो गया। हाँ बापूजी, आज दुकान जरा जल्दी जाना है। दया चाय लाने जल्दी। तैयार ही है। ओह अरे वाह। अरे दया, तूने बापूजी को अहमदाबाद वाली बात बताई कि नहीं? नहीं, बापूजी अभी आए ना तो वो बापूजी, मैं और टप्पू के पापा कल एक दिन के लिए अहमदाबाद जा रहे हैं। क्यों अचानक अहमदाबाद? वो बापूजी कुछ काम की वजह से सुंदर रक्षाबंधन में यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो दया की इच्छा है कि वो खुद अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, त्योहारों में अपनों से मिलने का मजा ही कुछ और है। जी बापूजी, ये सब टप्पू के पापा की वजह से हुआ है। अरे दया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात छोड़ने। तू ये बता, तूने सुंदर को बताया कि नहीं कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं? अरे नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर को नहीं बताऊंगी कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं, ले क्यों? क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं उसे कहूंगी कि मैंने तेरी राखी कुरियर से अहमदाबाद भेज दी है, तो वो वहाँ राखी का इंतजार करेगा और फिर मैं अचानक अहमदाबाद पहुँचकर सुंदर हीरा को कैसा है मेरा आइडिया? जबरदस्त। लोहा लोहे को काटेगा। हैं? मतलब बापूजी, वो हर बार वो सुंदर यहाँ आके अचानक प्रकट होके भौं करके मुझे चौंका देता है। इस बार वो खुद चौंक जाएगा, मजा आएगा। हाँ, सुंदर हीरा का चौंका हुआ चेहरा देखने के लिए मुझे तो अभी से चटपटी हो रही है। मुझे भी। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। बापूजी, वो कल अहमदाबाद जाना है तो आज सारा काम निपटा लेता हूँ। हाँ, टप्पू के पापा, आपको प्लेन की टिकट भी लेनी है। हाँ हाँ, अरे वो तो खास। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बबीता जी, हाय गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग जेठाजी। सुबह सुबह कहाँ चली सवारी? अब्दुल की दुकान पर टाटा और राह की लेने का है। बाप रे, अच्छा हुआ कल अहमदाबाद जाने का नक्की हो गया, वरना ये अय्यर भाई तो मुझे भाई बना के ही छोड़ते। क्या हुआ जेठाजी? क्या सोच रहे हो? राखी के बारे में। हाँ? है ना टप्पू के पापा? हाँ हाँ। वाह है भाभी, इतनी दूर से भी आपने जेठाजी के मन की बात जान ली। हाँ, मेरे और उनके ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। वो क्या है, मैं और टप्पू के पापा कल सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद जाने वाले हैं। सुबह से टप्पू के पापा उसके बारे में ही सोच रहे हैं। तुम भी अहमदाबाद जा रहे हो? दया ने बोला ना, मैं और टप्पू के पापा, तो टप्पू के पापा मैं ही हूँ। तो क्या है बबीता जी, वो सुंदर रक्षाबंधन के दिन इधर अभी नहीं आ पा रहा है, तो दया बेचारी दुखी दुखी हो गई। तो मैंने बोला भाई तू दुखी मत हो, सुंदर यहाँ नहीं आ पा रहा है तो क्या हुआ, हम चले जाते हैं अहमदाबाद, तू वहाँ जाके उसको राखी बांध दे। That's so sweet of you जेठाजी। हाय मैं मर जाऊं। देखा यार, जेठाजी कैसे दया भाभी को अहमदाबाद लेके जा रहे हैं, और तुम तो हमेशा कुरियर में ही काम निपटाते हो। क्या यार भाई, आप भी। बबीता, तुमने कभी मेरे को कोलकाता ले जाने की बात कही नहीं। अरे यार भाई, लेडीज लोग ये सब बातें बताते नहीं है। हम जेंट्स लोगों को उनके मन में झांक के ये सब बात जान लेनी पड़ती है ना बबीता जी? हाँ तो टप्पू के पापा, अब प्लेन जल्दी दुकान जाइए ना, आपको अहमदाबाद की टिकट भी बुक करवानी है ना। हाँ, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आइए, आपको अब्दुल की दुकान तक छोड़ दूं। किस में?
अरे किसमें क्या चल के? आप भी ना जीठा जी। मैं तो ऐसे ही हूँ। आइए, एक मिनट, संभल गया, चला रहा हूँ, आराम से आइए। गाड़ी में बैठे हैं ना आप लोग? गुड ड्राइवर। मैंने बोला था ना, बिल्कुल वैसा ही बराबर है माधवी भाभी। हाय देव भाभी। हाय। दया भाभी, सुंदर भाई कभी आ रहे हैं? आज रात को या कल सुबह? हाँ। वो क्या हुआ भिड़े बहन? कल ही सुंदर वीरा का फोन आया था कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, तो वो यहाँ राखी बंधवाने के लिए नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। अरे बाप रे, तो अब? अरे लेकिन टप्पू के पापा से ये देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि दया, हम कल ही अहमदाबाद जाके सुंदर वीरा को रक्षाबंधन की सीक्रेट सरप्राइज देते हैं। ओहो, इसका मतलब सुंदर भाई को इस बार सुंदर सरप्राइज मिलने वाला है। लकी आ दया भाभी। लेकिन सच कहूँ, ये सब टप्पू के पापा की वजह से हो रहा है। उन्होंने जिद की कि दया, हम कल अहमदाबाद जाएंगे, बस। छान छान। लेकिन दया भाभी, रक्षाबंधन के दिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, हे मात्र खरं आहे. हाँ, पर क्या करूँ, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ते तो है. अरे लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल भाई को राखी देने ताकि वो कुरियर कर सके। ओह अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। अरे मैं भी चलती हूँ, मुझे भी अहमदाबाद जाने की तैयारी करनी है। चलो, हैप्पी जर्नी दया भाभी. टेक केयर। ओह थैंक यू। सुंदर भाई को हमारी याद देना। याद दूंगी आप लोगों की। बाय। बाय। हाँ तो ना एकदम चांस. हाँ तो अच्छा तो दे देंगे। लीजिए सेठ जी, ले आया बागा को। बताइए क्या काम है? हाँ बगा सुन, मुझे और दया को कल सुबह अहमदाबाद जाना है, तो फटाफट कल के 2 प्लेन की टिकट बुक कर दे। कल सुबह? हाँ क्यों? अरे सेठ जी, ये सीजन का टाइम है, टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी। क्यों बागा? नहीं नहीं बगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है। देख, कल रक्षाबंधन है और दया अहमदाबाद जाके सुंदर को राखी बांधना चाहती है, तो किसी भी कीमत पे हमको कल अहमदाबाद जाना ही जाना है, बस। अगर ये बात है सेठ जी, तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर प्लेन फुल भी होगा तो मैं आपको पायलट की कैबिन में उसके साथ स्टूल पे बिठाकर अहमदाबाद पहुंचा दूंगा। ये तू क्या बोल रहा है बागा? कमिट ओनली इफ श्योर शॉट, नो फॉल्सेटो कमिटमेंट। नट्टू काका, कोई काम बागा कर ना सके यह हो नहीं सकता, और कोई काम बागा बोल के ना कर सके यह मैं होने नहीं दूंगा। अरे भाई, मेरी धड़कन मत बढ़ा, तू मुझे इतना बता, ये काम होगा क्या नहीं होगा? सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी और सेठानी जी की टिकट हो जाएगी। सेठ जी, आप अहमदाबाद जाकर वहीं सेटल हो जाने वाले हैं? क्या बोल रहा है नट्टू काका? नहीं नहीं, अभी आपने सिर्फ अहमदाबाद जाने की टिकट का ऑर्डर दिया, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं भाई, वापस आने की टिकट भी करनी है भाई, कल रात की करना, लेकिन ट्रेन की। हाँ, ट्रेन की? क्यों सेठ जी, आने की ट्रेन की टिकट निकल रहे हैं? वो तो नट्टू काका, जैसा जिसका बजट। ये बागेट, अभी इधर खड़े रह के प्रवचन मत दे, जा जल्दी टिकट लेके आ भाई। जी नट्टू काका, पैसे? चल देता हूँ। टिकट हो जाए तो अच्छा है। क्या बोला? हो जाएगी। क्या हुआ पोपटलाल, इतना बंठन के दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो? अब्दुल की दुकान तक। नहीं नहीं, अभी मतलब अब्दुल की दुकान तक जा रहा हूँ। वैसे भिड़े, आज वो शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो से मेरे लिए भोपाल, इंदौर और ग्वालियर से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है। चल चल, क्या बात करे पोपटलाल? भिड़े! अरे हाँ, मुझे बोलने दो भाई। वही बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बोलो कांग्रेचुलेशन। हाँ बाबा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। वो क्या है ना भिड़े, कम से कम 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है, तो कोई भी लड़के वाले कभी भी आ सकता है मुझे देखने के लिए, तो तैयार रहना चाहिए ना। करेक्ट है, सैनिक को हमेशा लड़ाई में शहीद होने के लिए तैयार होना ही चाहिए। चुकला काहीतरी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि 8-10 लड़कियों की इंक्वायरी आई है तो एक लड़की तुम्हें पसंद कर ही लेगी। नहीं मतलब
तुम एक लड़की को पसंद कर ही लोगे। तेरे मुंह में घी शक्कर भिड़े मेरे भाई। वो बगा बगा बगा, कितना शर्मा रहा है पोपटलाल, बोलो बोलो। सच कहूँ ना तो भिड़े, जब से वो फोन आया ना रिश्ते के लिए, तब से मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। वो एक्साइटमेंट के मारे मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई है। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ पोपटलाल, लेकिन इस उम्र में इतनी एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। इस उम्र में का क्या मतलब है तेरा? भिड़े, तेरे हिसाब से मेरी उम्र क्या है? तू आज बता ही दे भाई, मेरी उम्र क्या है? मैं सब समझता हूँ तेरा इशारा किस तरफ है। मैं बुद्धू नहीं हूँ, ऐसे ही नहीं बना पत्रकार पोपटलाल। तुझे जो कुछ बोलना है बोल दे, आज खुला खुला बोल दे, मेरी उम्र क्या है? नहीं नहीं पोपटलाल, मेरा मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैं तो समझाऊं तुम्हारा मतलब भाई, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अरे चुप क्यों है, बोल, जवाब दे। काय माधवी, आलो आलो आलो। देखिए ना माधवी बाबे। अरे रुक, ए भिड़े, ए बड़े, भागता कहाँ है, रुक। उम्र उम्र बोलता है, अपनी उम्र देख। रक्षाबंधन में सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज दूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा, मजा आ जाएगा। जितनी भी परचेस करनी है आज के आज ही कर लेते, नहीं तो क्या है कि बाजार एकदम अप हो जाएगा। हाँ, तो फिर हमारी परचेस महंगी हो जाएगी। एक मिनट, बेना का फोन। बेना, तुमने राखी कुरियर कर दी ना? हाँ वीरा, मैंने तुम्हारी राखी पैसे कुरियर में भेजी है, कल तुम्हें हाथों हाथ मिल जाएगी। बेना, राखी मिलते ही मैं तुझे फोन कर दूंगा। और बेना, मुझे माफ करना, इस बार राखी बंधवाने मैं तेरे घर नहीं आ सकता। अरे नहीं नहीं वीरा, उसमें माफी क्या मांगता है? तुम्हारा जब भी काम खत्म हो ना, तब मुंबई आ जाना और साथ में माँ को भी लेकर आना। चौक्कस चौक्कस बेना, माँ तो तेरा घर आकर खुश खुश हो जाएगी। वीरा, जरा माँ से बात करो ना। नहीं बेना, अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी अपने पार्टनर के वहाँ आया हूँ। और वैसे भी अभी माँ मंदिर गई होगी। एक काम करता हूँ, शाम को घर जाकर तुम्हारे साथ फोन पे बात करवाता हूँ। कोई जल्दी नहीं है वीरा, तू तेरा काम आराम से कर। हाँ, और देख, कल तुम्हें राखी मिलते ही मुझे फोन कर देना है। हाँ हाँ बेना, मैं फोन कर दूंगा। आओ जो। हाँ वीरा, बाय। कल वीरा सुबह से राखी की राह देख रहा होगा और राखी के बदले मुझे देखेगा तो जबरदस्त खुश हो जाएगा। मजा आ जाएगा। हेलो, मैं आ रही हूँ। आज तो एक सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा है। काश मेरे पंख होते तो मैं फटाफट उड़ के मेरे अहमदाबाद पहुंच जाती। माँ और सुंदर वीरा मुझे ऐसे अचानक देख के खुशी के मारे चौंक जाएंगे। सुंदर वीरा को ऐसे सरप्राइज आज तक किसी ने नहीं दी होगी, मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा, कितनी देर, चलिए ना जल्दी। हाँ, अरे आया भाई आया। हाँ, सब तैयार? हाँ, अरे कब से तैयार हूँ। अच्छा टप्पू के पापा, अपने प्लेन की और ट्रेन की टिकट ले ली है ना? हाँ, ले ली। तू एक काम कर, इसको जरा इसमें रख दे। ये क्या है? वो सासू माँ के लिए शाल है। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा अपने नए नए नाम रखती है, फिर भी जब भी हम अहमदाबाद जाते हैं आप माँ के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेते ही है। थैंक यू, आप माँ का कितना सम्मान करते हैं। दया, माँ हो या सासू माँ हो, छोटे लोगों को हमेशा बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। वाह बेटिया, बिल्कुल सही कहा तूने। बापूजी। हाँ, टपुड़ा, तुझे भी ये सब बातें याद रखनी है। जी दादाजी, मैं हमेशा याद रखूंगा। और हाँ टपुड़ा, जीवन में एक बात और याद रखना, इंसान पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों से अमीर होना चाहिए। जी दादाजी। वाह वाह बापूजी वाह, एकदम 100 कैरेट सोने जैसी बात की आपने। हाँ। बापूजी, मैंने सारा खाना बना दिया है। हाँ? अरे खाना कब बना लिया तूने? बापूजी सुबह 5 बजे उठ के उसने आपके लिए खाना नाश्ता सब बना लिया। लेकिन बापूजी, रात के खाने में थेपला, चटनी और थोड़ा सूखा नाश्ता बनाया है, चला लेंगे। हाँ, बहुत तू चिंता मत कर। पर बापूजी, दोपहर का फुल खाना बना दिया है। दया भाभी, ये क्या किया आपने? क्या?
हमारे यहाँ होते हुए आपको खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अभी बना दिया अंजलि भाभी। कोई बात नहीं, लेकिन चाचा जी और टप्पू रात का खाना आपको हमारे वहाँ ही खाना है, बस। अंजलि बेटा, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे चाचा जी तकलीफ लेने दीजिए अंजलि को। हो सकता है आप लोगों के बहाने आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ये ले दया, तेरे रात के खाने की चिंता भी अंजलि भाभी ने दूर कर दी बस। हाँ, थैंक यू अंजलि भाभी। अरे यू आर मोस्ट वेलकम दया भाभी। टप्पू बेटा, बापूजी का ख्याल रखना दिक्का। मम्मी, तुम हम दादा पोते की बिल्कुल भी फिक्र मत करना। तुम आराम से अहमदाबाद जाओ, हम लोग यहाँ एक दिन का वेकेशन मना लेंगे, क्यों दादाजी? हाँ टप्पू, अब बोल ही दिया है तो मना लेंगे वेकेशन। देखो देखो मेहता साहब, दादा पोता जब से वो ब्रसल और पेरिस जाके आए तब से एकदम मस्ती खोर हो गए। मैं बोला दादा नहीं, मतलब टप्पू 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 मस्ती खोर हो गया है जब से वो ब्रसल पेरिस जाके आए तब से। हाँ तो पोता मस्तीखोर होगा तो फिर दादा भी थोड़ा मस्तीखोर होगा कि नहीं? जेठा जल्दी चलो, नीचे गड्डी तैयार है, वो एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचना है कि नहीं? चलो चलो जेठा, लेट हो रहा है, चलो चलो आयो जेठा भरा। हाँ आराम आराम, सब लोग संभल के उतरना। हाँ बापूजी। आइए जल्दी। ओके जेठा, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। हाँ बापूजी का ध्यान रखना। अरे यार कहने की बात है क्या। आओ चाचा जी। हैप्पी जर्नी जेठालाल रे भाभी। थैंक यू। सुंदर वीरा को याद करना हमारी ओर से भी। हाँ चलो ऑल द बेस्ट, बाय। मिशन सीक्रेट रक्षाबंधन शुरू। और मैं किसी को बताता ही नहीं हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, और फ्लाइट से मुंबई जाकर माय डियर बहना को रक्षाबंधन का ऐसा सॉलिड सरप्राइज दूंगा कि माय डियर बहना और माय डियर जीजाजी चौंक कर सरप्राइज हो जाएंगे। यस बहना, मैं आ रहा हूँ। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के लिए हंसी खुशी और मिलन का न्योता लेके आता है, लेकिन ये तो गोकुल धाम है साहब, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये रक्षाबंधन का त्योहार दया भाभी और उनके भाई सुंदर के लिए हंसी खुशी और मिलन नहीं बल्कि चौंकना, चकराना और जुदाई का आलम लेके आया। भाई दोनों ही रक्षाबंधन के दिन एक दूसरे को सरप्राइज देने के लिए निकल पड़े हैं। अहमदाबाद से निकल के सुंदर दया भाभी को सरप्राइज देने के लिए, दया भाभी अहमदाबाद के लिए निकल पड़ी है सुंदर को सरप्राइज देने के लिए। अब देखना ये है कि ये सरप्राइज के रॉकेट्स छूट तो गए, पर क्या ये रॉकेट आपस में टकराते हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं? जो भी हो, ये सरप्राइज की कहानी बहुत सारे हंगामे लेके आने वाली है। इस रक्षाबंधन हंगामा, कंफ्यूजन और बहुत सारे ठहाके आपके घरों में। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा देखिए दूसरा प्लान। दूसरा प्लान देखिए। अरे हाँ, टाटा भाई। किसको टाटा कर रही है? वो प्लान में भी शायद कोई टाटा कर रहा होगा उसको। अरे भाई साहब, ये क्या, किसको बाय बोल रहे हो? अरे माय डियर बहना खिड़की के पास बैठकर ऐसे ही टाटा बाय बाय करती है, और आज रक्षाबंधन है ना, तो मैं माय डियर बहना के पास राखी बंधवाने जा रहा हूँ, और मैंने उसे बताया ही नहीं है कि मैं तुम्हारे पास मुंबई राखी बंधवाने आ रहा हूँ। एकदम अहमदाबादी सरप्राइज दूंगा, मजा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट। ओह थैंक यू। खुशी के मारे पागल हो गई है तू। टाटा।
अच्छा अच्छा अच्छा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। अरे टप्पू के पापा, यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू है। रक्षाबंधन की खुशबू आ रही है। यहाँ पे कामेश्वर की पोर से खुशबू आ रही है। चल 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 चल। रिक्शा! अरे क्या रिक्शा? अरे तेरे लिए खास गाड़ी करके रखी है, देख। मेरे लिए? तो टप्पू के पापा चल 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 चल। बैठ 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 बैठ। ओ भाई, चलो चलो जल्दी, कामेश्वर की पोल ले चलो जल्दी। अहमदाबाद, मेरा अहमदाबाद। टप्पू के पापा, अहमदाबाद पहुंचते ही मेरा मन पतंग की तरह उड़ने लगता है। एक मिनट, क्या 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 हुआ टप्पू के पापा? चेक कर रहा हूँ, वो बारी के कांच बंद है ना, वरना खुशी में तू पतंगियन की तरह कहीं उड़ ना जाए। अरे तू सुंदर को पूछ तो सही, वो घर पे ही है ना? हाँ हाँ, अभी फोन करती हूँ। और सुन, उत्साह में उसको बोल मत देना कि तू उसको सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद पहुंच गई है। ना बाबा ना, मुझे उसके चेहरे के हाव भाव देखने हैं। जब वो मुझे अचानक अपने सामने देखेगा, मजा आ जाएगा। फोन लगा। हाँ। अरे बहना दरवाजा खोलेगी और मुझे देखेगी तो कैसी चौंक जाएगी। अरे उस वक्त बहना का चेहरा देखने जैसा होगा। ले, नाम लेते ही बेना का फोन आ गया। बेना, हम दोनों साथ में 100 रक्षाबंधन मनाएंगे। हेलो। हाँ सुंदर वीरा। बेना, कैसी है तू? वीरा, रक्षाबंधन के दिन एक बहन अपने भाई से दूर होकर खुश थोड़ी रह सकती है। बेना, मुझे माफ कर देना। आज रक्षाबंधन के दिन हर भाई अपनी बहना को खुशी देते हैं, और ये तेरा भाई है जो अपनी बहना को आज रक्षाबंधन के दिन रुला रहा है। बेना, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेना। नहीं नहीं वीरा, गुनहगार तू नहीं है। अरे गुनहगार तो है ये संजोग, ये समय, ये अहमदाबाद। नहीं नहीं, अहमदाबाद नहीं, मतलब तू अहमदाबाद में, मैं मुंबई में वीरा। ये 2 शहर का अंतर एक भाई बहन के मिलन को रोक रहा है। उसको पूछ, घर पे ही है ना? हाँ हेलो वीरा, मैंने तुम्हें कोरियर से जो राखी भेजी है ना, वो अभी पहुंचती ही होगी। तो अभी तू घर पर ही है ना? बेना, अभी मैं घर पे नहीं हूँ। क्या वीरा, तू घर पर नहीं है? तो तू कहाँ है वीरा? बेना, अभी मैं कालूपुर टंकशहर में हूँ, थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा। बेना, तू कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में? अहमदाबाद में तू है तो मैं अपने घर ही मुंबई में ही रहूंगी ना वीरा। हाँ बेना, बस तो तू अभी घर पे ही रहना। मैं घर पे पहुंचता हूँ। मतलब बेना, कुरियर वाले से राखी मिलते ही मैं तुरंत तुझे फोन करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है वीरा। चलो बेना, मैं फोन रखता हूँ। हाँ बाय। वीरा ने कहा कि अभी वो बाहर है, लेकिन थोड़ी देर में घर पर पहुंच जाएगा। थैंक यू। अब तो मजा आएगा उसका चेहरा देख। जल्दी जल्दी चलाओ भाई, जल्दी चलाओ, कामेश्वर नहीं पाओ। कैसे हो? संभल के। हाँ बस 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 बस। जय श्री कृष्ण। मजा आएगा। अरे बाजू, आओ बाजू। कैसे हो? जय श्री कृष्ण। मिलती हूँ, मैं राखी के लिए आई हूँ। जल्दी, ये मनुमती है और उनकी बेटी है ना। संभल के, सुंदर को मालूम नहीं पड़ जाए। मिलती हूँ मैं बाद में। कैसे है? कैसे है बेटा? मैं मिलती हूँ। वो सुंदर को मालूम नहीं पड़ जाए तू आई है। ये मर्सी है ना, मुझे हमेशा मर्सी पूरी खिलाता था। કેમ દયા ભાઈને રાખડી બાંધવા આવી? હા પણ એને ખબર નથી. ઓહો સરપ્રાઈઝ સરપ્રાઈઝ. હા પછી મળું. બાય લાગુ. પછી મળું. વેઇટિંગ.
ये क्या है? ताला। अरे भाई वो तो मुझे भी दिख रहा है, वो अभी तक पहुंचा नहीं सुंदर, उसको फोन लगा कहाँ है? और माँ भी घर पे नहीं है, कमाल है। अरे हाँ। लो 400 रखो, जाओ। बेना का फोन। हेलो बेना। हेलो हेलो वीरा। मेरी राखी का कुरियर घर पर पहुंच गया है, लेकिन तू अभी तक नहीं पहुंचा। तू कहाँ है वीरा? अरे बेना समझ ले कि मैं घर आ गया, कुछ ही सेकंड में घर पहुंच जाऊंगा। वीरा, वो कुरियर वाले भाई है ना, वो बोल रहे थे कि घर पर तो ताला है। तो फिर माँ कहाँ है? अरे बेना, माँ तो जूनागढ़ वाले हमारे मुंह बोले मामा को राखी बांधने के लिए गई है। माँ जूनागढ़ गई है? चल, मतलब इस बार भी माँ हाथ से गई। इस बार भी मातुश्री के दर्शन नहीं हो पाएंगे ना? हाँ। तू भाई उसको पूछना वो कहाँ है, सरप्राइज अपनी कहाँ है? बोल जल्दी आ। हेलो वीरा, तू घर कब आ रहा है? बेना तू घर का दरवाजा खोल, मैं आ गया हूँ। वीरा, मैं कैसे दरवाजा खोलूं? दरवाजे पर तो ताला है। ताला? जीजा जी? और चाबी भी मेरे पास नहीं है। बेना तू घबरा मत, अब मैं आ गया हूँ। जीजा जी, इस तरह ताला मारकर हम भाई बहना के रिश्ते के बीच में दीवार खड़ी नहीं कर सकते। ऐसी दीवार में तोड़ दूंगा बेना। वीरा, ये तू क्या बोल रहा है? बेना तू कुछ मत बोल, तू फोन रख और दरवाजे के सामने से हट जा। मैं ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ रहा हूँ। वीरा, जल्दी जल्दी, अरे बाजू में होती है, जल्दी। जीजा जी, दरवाजा खोलो जीजा जी। जीजा जी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। जीजा जी, आखिरी बार बोलता हूँ, दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा। जीजा जी! जीजा जी, आप ऐसे नहीं मारोगे। देखो अब सुंदर क्या करता है। हटिए हटिए, जल्दी। अरे क्या हो रहा है, क्या ये सब? अरे वीरा, ताला तोड़ने आ रहा है। क्या? अरे क्या ताला क्यों तोड़ रहा है? चाबी नहीं है उसके पास? अरे हाँ, तो देखिए, आप सुंदर वीरा पर विश्वास रखिए। वो जो भी करता है सोच समझ कर करता है। आप जरा ऐसे सावधान रहिए, अभी आएगा वो। ये आ रहा है, ये आ रहा है। इधर किधर है तेरा वीरा? ये तैयारियां चालू ही है, तो कभी भी आ सकता है। आप ऐसे हटिए, बाजू में हटिए, कभी भी आ सकता है वीरा। अरे और कितना साइड में रहूं, पीछे दीवार है, दीवार में बाकर करके घुस जाऊं अंदर। सुनो 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 गोकुलधाम वासियों, अरे देखो गोकुलधाम वासियों, बाहर निकलो। अरे सुंदर, दया भाभी तो अहमदाबाद गई है।
सुंदर भाई इधर। गोकुलधाम वासियों, एक भाई की फरियाद सुनो। सुनो गोकुलधाम वासियों, बाहर निकलो घर से। अरे सुंदर भाई यहाँ, दया भाभी तो अहमदाबाद है। पर ये यहाँ कैसे? क्या हुआ भाई सुंदर, क्यों चिल्ला रहे हो? बताता हूँ मेहता साहब, पहले सब लोगों को नीचे आ जाने दो। अरे सब लोग बाहर आओ। क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? अरे कोई क्यों बताएगा, मैं बता रही हूँ ना। आप जरा साइड में रहिए। सुंदर वीरा अभी आएगा। वीरा यहाँ आएगा और हमें देखेगा ना तो चौंक जाएगा, मजा आ जाएगा। सुंदरलाल क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बताता हूँ पोपट भाई, सबको पता चल जाएगा। सुंदर सब आ चुके हैं, आप बताओ भाई क्या हुआ है? अरे क्या बताऊँ क्या हुआ है। अरे माय डियर जीजा जी ने आज कितना बड़ा अपराध कर दिया है। क्या किया जेठालाल ने? आज रक्षाबंधन के दिन एक बहन को अपने सगे भाई से मिलने से रोक रहे। माय डियर बहना को उन्होंने ऊपर घर में बंद करके बाहर से ताला मार दिया है। नहीं, ये अपराध मैं सहन नहीं करूंगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है सुंदर, मेरी बात सुनो देखो। नहीं मेहता साहब, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आप तो आपके परम मित्र का ही पक्ष लोगे ना। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ तुमको? नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। बात सुनो भाई। नहीं, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। अरे कहाँ है तेरा वीरा? आएगा आएगा। कब तक इस दो खंभे की तरह हम यहाँ खड़े रहेंगे? वीरा ने बोला है कि वो आएगा, मतलब आएगा। अरे लेकिन कब आएगा और कहाँ से आ रहा है तेरा वीरा? वीरा का बारिश जैसा है, वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। बापूजी, कैसी कैसी गलतफहमी बापूजी, बापूजी, अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ सुंदर, तू यहाँ? हाँ, आज रक्षाबंधन है ना। और देखिए, आज रक्षाबंधन के दिन माय डियर जीजाजी ने क्या किया है। उन्होंने माय डियर बहना को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला मार दिया है। टप्पू, तू जल्दी से ताला खोल दे, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। पर मामा, बेना तू चिंता नहीं करती। देख, बापूजी भी आ गए और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी जमा हो गए। अरे शांत हो जा सुंदर, शांत हो जा। नहीं बापूजी, माय डियर बहना के पास राखी बंधे हुए बगैर मैं शांत नहीं होऊंगा। अरे मेरी बात तो सुन, बहू घर में है ही नहीं। वो तुझे राखी बांधने के लिए अहमदाबाद गई है। हाँ तो अरे आज सुबह की फ्लाइट से ही बहू और जेठिया तुझे रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद गए हैं। तो आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लो बता। सुंदर कितनी बार बताने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रहे थे। भाई आप तो परम मित्र हो, पक्ष लोगे। सुंदर सुनते तो पता चल जाता ना। मौका है सुंदर भाई। सही बात है सुंदर भाई, आप बोलने का मौका दे तब तो हम आपको बताएं। ऑफ कोर्स। अरे सुंदर, मैं टप्पू और सोड़ी बहू और जेठिया को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे और वहाँ से फिर मंदिर गए थे, इसलिए घर पे ताला है। हाँ मामा, मम्मी को आपको सरप्राइज देनी थी, इसलिए मम्मी ने ये बात आपसे छुपा के रखी थी। हाँ लो, बाकी क्यों ना लोचो। बेना को सरप्राइज देने के लिए मैं यहाँ मुंबई आया और बेना मुझे सरप्राइज देने के लिए अहमदाबाद गई। ओ मतलब बहन उधर और भाई इधर। वाह क्या जानकारी दी है तुमने पोपटलाल। सही बात है। अब बेना भी घर के बाहर खड़ी खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। हद हो गई है। सीधे खड़े रहिए, सीधे खड़े रहिए। अरे कब तक सीधे खड़े रहे? कहीं तरह राखी बांधने का शुभ मुहूर्त निकल ना जाए। अरे सब बोलिए। मैं वीरा को फोन करती हूँ। मैं अभी माय डियर जीजाजी को फोन लगाता हूँ। उसका ही फोन है। हेलो जीजाजी। अरे भाई तू कब से बोल रहा है आ रहा हूँ, तू है कहाँ? जीजाजी मैं मुंबई में गोकुलधाम सोसाइटी में हूँ। क्या? तू कर रहे हैं? पूछे ना वीरा को। वीरा तू कहाँ है? बेना मैं गोकुलधाम सोसाइटी में कंपाउंड में खड़ा हूँ।
रक्षाबंधन का सरप्राइज देने के लिए मुंबई आया हूँ। वीरा, मैं तुझे सरप्राइज देने के लिए मुंबई से अहमदाबाद आई। वीरा, अब क्या करें? टप्पू के पापा, अब क्या करें? अरे मैं क्या बोलूं? तुम दोनों भाई बहन का सरप्राइज में मेरा सर फ्राई हो गया। टप्पू के पापा, प्लीज मजाक छोड़िए ना। मजाक? अरे इधर मेरा मजाक गुम हो गया है। मजाक? मेरा मगज गुम हो गया है। सॉरी बताइए ना प्लीज। अभी उसको ही पूछ क्या करे। हेलो वीरा, अब क्या करें? पंडित जी ने राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 3:30 बजे तक का ही बताया है। अब मैं तुम्हें कैसे राखी बांध सकूंगी वीरा? रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के दिन दया भाभी और सुंदर वीरा के लिए ये दिन बंधन तो लेके नहीं आया, लेकिन जबरदस्त टेंशन और कंफ्यूजन लेके आया। भाई दोनों ने एक दूसरे को सरप्राइज देने की जो ठानी, उसमें दोनों ही अटक गए। दया भाभी अटक गई है अहमदाबाद में और सुंदर वीरा अटक गए हैं मुंबई में। और इन दोनों के बीच में मेरे परम मित्र जेठालाल अटक गए हैं। उनकी हालत ना निगलते बनती है ना उगलते। अब देखना ये है कि क्या सुंदर वीरा पहुंच पाएंगे अहमदाबाद दया भाभी से राखी बंधवाने के लिए, या दया भाभी ने जो व्रत लिया है कि बगैर सुंदर को राखी बांधे वो अन्न का दाना मुंह में नहीं डालेंगे, क्या ये व्रत पूरा होगा? भाई ये तो मैं अभी कैसे बताऊं, लेकिन इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको ठहाकों के साथ, क्योंकि कल साबरमती रिवर फ्रंट पे आप एक ऐसा अनोखा नजारा देखने वाले हैं जो किसी भाई बहन के मिलन में आपने नहीं देखा होगा। तो अब सोचते रहिए कि साबरमती रिवर फ्रंट पे क्या होगा और क्या दया भाभी सुंदर वीरा का मिलन हो पाएगा रक्षाबंधन के दिन। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेना, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के शुभ मुहूर्त में मैं तेरे पास राखड़ी बंधवा के ही रहूंगा। लेकिन कैसे वीरा, कैसे? हाँ कैसे? बेना, मैं अगली फ्लाइट पकड़कर फटाफट अहमदाबाद आ रहा हूँ। तू तब तक कांता मासी के होटल पे बैठना। बेना, ये एक वीरा का वादा है। मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ बेना। ठीक है, थैंक यू वीरा। आजा तू, आजा। वीरा आ रहा है। अरे मैं राखी बांधूंगी। शुभ मुहूर्त में राखी बांधूंगी। जल्दी छोटे भाई, जल्दी ले लो, एकदम फास्ट एयरपोर्ट। जल्दी फटाफट पहुंचाओ। बोलो ऐसा हुआ, मुझे सरप्राइज देने के लिए वीरा मुंबई गया और उसको सरप्राइज देने के लिए मैं अहमदाबाद आ गई। पर मजा आ गया। अरे जीजा जी, चाय भाई पियो क्या? फाफड़ा जलेबी मंगाऊं क्या? नहीं कुछ खाना नहीं, अभी रक्षाबंधन होने के बाद ही कुछ खाएंगे। थोड़ा धीरे बोल ना भाई, बाजू में ही बैठा हूँ। फोन वीरा का फोन आया। हेलो, हाँ वीरा। बेना, मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकल गया हूँ और रास्ते में हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ बेना। बोलो अम्बे माता की जय। क्या, क्यों जय? माता जी, आपका खूब खूब आभार। टप्पू के पापा, वीरा अहमदाबाद पहुँच गया है। माफ करना दया, जब तक मैं उसको अपनी आंखों से देख ना लूं मुझे यकीन नहीं होगा। वीरा, तू जल्दी से घर पर आ जा, हम लोग कांता मासी के होटल पर बैठे हैं। अरे नहीं बेना, मैं कांता मासी के होटल तक पहुंचूंगा तो मुहूर्त बीत जाएगा। मुहूर्त बीत जाएगा? एक काम करते हैं, रिवर फ्रंट में बीच में कहीं मिल लेते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक भी बहुत है अभी। हाँ, ठीक है। हाँ। कहाँ जा रही है? हाँ, टप्पू के पापा, वीरा है ना, अभी हमें रिवर फ्रंट पर मिल रहा है, तो अभी हमें रिवर फ्रंट पर जाना है। तो मुझे अकेला छोड़ के जा रही थी तू? सॉरी टप्पू के पापा, चला मासी, मैं बाद में मिलती हूँ। थैंक यू, बाय। अरे भाई जरा झड़प से चलाओ, जल्दी रिवर फ्रंट पे ले लो, चलो फास्ट। समय कम है और ट्रैफिक ज्यादा, कहीं राखी बांधने का मुहूर्त बीत न जाए। आज ही इतना ट्रैफिक क्यों है? सब भाई लोग निकले होंगे ना अपनी बहन को राखी बांधने के लिए। मतलब सब बहन लोग निकली होंगी ना अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। काश ये गाड़ी उड़ सकती।
मेरा वीरा सुंदर सुंदर मैन होता तो उड़कर यहाँ पर आ जाता और मैं उसे फटाक से राखी बांध देती। अरे भाई जल्दी गाड़ी चला, यहाँ मगज पे असर हो रही है। खुल गया ट्रैफिक। चल चल जल्दी जल्दी ले भाई जल्दी ले। ए भाई जरा जल्दी चलाओ भाई, तेरा मुहूर्त निकल जाएगा राखी का। भाई जरा जल्दी चलाओ। शाबाश जल्दी। जल्दी ले लो भाई, अरे राखी का टाइम जा रहा है मेरा, जल्दी ले लो। बस रोको भाई। बस रोको भाई, रिवर फटाका चलो चलो। अरे रोक, कहाँ जा रही है? वीरा ओए, अरे कहाँ भाग रही है तू? कहाँ है वीरा? कहाँ गया? अरे फोन लगा उसका जल्दी। सुंदर बेना का फोन। हेलो वीरा, तू कहाँ है? बेना, मैं गांधी आश्रम तक पहुंचा हूँ। क्या हुआ? अरे वीरा आश्रम रोड के उस छेड़े में है और हम लोग इस छेड़े में हैं। तो अभी क्या करें? अभी तुम कहाँ हो? वीरा, हम लोग वल्लभ सदन है। ओह नो, तुम वल्लभ सदन ही पहुंचे हो? बीच में बहुत ट्रैफिक है, अभी मुहूर्त पे राखी कैसे बांधेंगे? बेना, तुम एक काम करो, तुम लोग वल्लभ सदन से बोट में निकल जाओ और मैं एक काम करता हूँ, मैं गांधी आश्रम से बोट में रिवर फ्रंट से निकल जाता हूँ। हम लोग नदी में बीच में मिल लेते हैं और मुहूर्त को संभाल लेते हैं। बेना ठीक है वीरा, ठीक है भाई। ओके, मिलते हैं बेना। क्या हुआ? हम लोग होड़ी में जाते हैं। किधर? यहाँ बोट है ना। अरे पर होड़ी में बैठ के कहाँ जाना है? हमें वो आश्रम रोड की तरफ जाना है। अच्छा चल जल्दी। जल्दी उसको बोला ना बरोबर। हाँ। भाई जल्दी बात चालू करो जल्दी। अरे क्या चालू करो? इधर एक के ऊपर एक पड़ी है, इसको पानी में तो उतारो। अरे टप्पू के पापा, उतरी हुई है, देखिए बोट। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी। चल। आराम से। अरे इतनी आराम से नहीं, चल जल्दी चल भाई। अरे संभल, क्या कर रही है? आराम से। टप्पू के पापा, आप घड़ीक में कह रहे जल्दी, घड़ीक में कह रहे थी आराम से। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे उतरते तू कहीं गिर न जाए, तो लग न जाए, इसलिए बोल रहा हूँ कि आराम से। बाकी जल्दी तो है ही, चल जल्दी। अच्छा इसलिए? अरे टप्पू के पापा, ये अहमदाबाद की धरती है, यहाँ मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। चलिए। अरे लेकिन ये धरती कहाँ है? ये तो धरती और पानी के बीच में है। टप्पू के पापा जल्दी। भाई गांधी आश्रम की तरफ ले लीजिए जल्दी। अरे बेना दिखती क्यों नहीं है भाई? अरे भाई तुम जरा जल्दी चलाओ ना। अरे बेना ने बोला था वो सामने वाला चोर से बैठ जाएगी बोट में। अरे अभी बोल के क्या फायदा? ये मुंबई से बोल दिया होता तो ये सब लफड़ा ही नहीं होता ना। वीरा मैं आ रही हूँ। माँ साबरमती। अब ये कौन सी नई माँ है? ये साबरमती माँ नदी। अच्छा। हाँ। साबरमती नदी को प्रार्थना कर रही हूँ। साबरमती नदी माँ, अब प्लेज मेरे वीरा से मिलवा देना मुझे, प्लेज। जल्दी भाई, वीरा!
क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम लगता है सर, कचरा आ गया, मैं देखता हूँ। डरता का क्या अभी? साबरमती माँ, साबरमती माँ। साबरमती माँ क्या है? प्लीज जल्दी से मुझे मेरे वीरा से मिला दो। जल्दी से बहुत अच्छी करवा दो। हो गया सर। हो गई, चालू हो गई। हाँ। बोलो बे मात की जय। जाने दो। जल्दी। डुबकी मत मारना अभी। हाँ, पहले वीरा को मिल ले, बाद में। जल्दी भाई, थोड़ा जल्दी। और कितना दूर है गांधी आश्रम? सभी नजदीकी है। इधर है। वो हो क्या? देखो पापा वीरा दिखा देखिए। हाँ। जल्दी चलाओ। अरे बेटा जल्दी आओ। उधर ही रुक, हम आ रहे हैं। बेटा, अरे बेटा इस तरह बेटा। अरे आया मैं यहीं पे हूँ। तेरी बेटा आ रही है। हाँ, मिल गया तेरा वीरा। बस शांति। बस जान छूटी। अरे रोको भाई, रोको। अरे गाड़ी रोको। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे रोको। अरे भाई जल्दी चलो। बेना मैं आ गया। बेना बस, बेना तेरे सामने ही है मेरी ओडी। बेना। अरे भाई जल्दी चलो, मुहूर्त जा रहा है। सिर्फ 2 मिनट की देरी है। अरे भाई रोको। जी आप बीच में से हट जाओ ना। बेना। राखी बांध देती हूँ। अरे जल्दी बांध, टाइम जा रहा है। जल्दी समय बीत रहा है। वीरा। वीरा मिल गया रे, राखी बांधूंगी वीरा को, मेरी वीरा को राखी। अरे आरती बाद में कर, पहले राखी बांध भाई। ओ सबसे मेन है भाई। राखी। भगवान बहुत लंबा आयुष्य दे, दुनिया की हर सुख समृद्धि दे। तू जो भी बिजनेस करे वो सोने का हो जाए। थैंक यू बेना, थैंक यू। भगवान तने साजो ताजो राखे અને 100 વર્ષ નો કરે। આધી વ્યાધિ ઉપાધિ ત્રિવિઘ્ન તાપથી તારું રક્ષણ કરે। हाँ साबरमती माँ, थैंक यू। थैंक यू साबरमती माँ, थैंक यू। एक मिनट, ओ मिठाई। बॉक्स तैयारी है, ये लो वीरा। वीरा खाना ही पड़ेगा। अरे भाई तू ये राखी बंधवा के वही होड़ी में निकल जाने वाला है वापस? नहीं तो मर के क्यों राखी बंधवा रहा है भाई? इधर आ जाना या तू उधर चली जा। हाँ, बेना तू एक काम करते, तू मेरी बोट में आ जा, चलो किनारे चलते हैं। टप्पू के पापा मैं वीरा के पास जाती हूँ। ए संभाल के, रुक। इधर आ जा, तू इधर से जा। वीरा हाथ दे। संभाल के। वीरा कैसे है तू? ए चल मैं भी आता हूँ उधर, चल। जाने दे भाई, वोट जाने दे, वोट। अरे मैं तो डर गई। ये भाई बहन भी नंग एक नंबर के। अरे रुक, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे? वाह वाह वाह, ऐसा रक्षाबंधन पूरी दुनिया में किसी भाई बहन का नहीं हुआ होगा। तो कैसे होगा? क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा
दुनिया में ऐसी बहना सिर्फ एक ही है, और वो है मेरी दया बेला। बिल्कुल बिल्कुल, तुम दोनों को बना के भगवान ने फिर डाई तोड़ दी। सुंदर तेरी गाय कहाँ गई? पानी पीने गई। आ रही। बेना ये तेरी गिफ्ट। वीरा, इसकी क्या जरूरत? वीरा, वीरा हर बार इतना खर्चा क्यों करता है? अरे करने दे वीरा को खर्चा, साल में एक ही बार तो आता है रक्षाबंधन। कर भाई कर, खर्चा कर बिंदास। अरे पर वीरा हर रक्षाबंधन को मुझे चांदी के पायल देता है, और चांदी का भाव पता है? हो भाई, अच्छा ठीक है, तो अभी तो चांदी की पायल मत देना। हाँ, अगले साल से सोने की पायल देना। अरे न सोने की, न चांदी की, न हीरे की, न मोती की, मुझे कोई भी पायल नहीं चाहिए वीरा। नहीं बेना, मैं तुझे हर रक्षाबंधन पे चांदी की पायल दूंगा ही। क्यों भाई? और कुछ नहीं, और पायल ही दूंगा ही क्यों? माय डियर जीजाजी, जब हम बचपन में छोटे थे तब की बात है। एक बार बचपन में मैंने दिवाली पे साइकिल की जीत की थी, और बापूजी के पास मैंने रो रो कर साइकिल की जीत की। अरे इतनी जोरों से मैं रोया कि पूरे अहमदाबाद को अपने कान बंद कर देने पड़े। लेकिन उस वक्त हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। उस वक्त? हाँ, उस वक्त। अभी तो आपकी कृपा से मेरी स्थिति एकदम अच्छी है। तो उस वक्त माय डियर बेना से मेरा दुख देखा नहीं गया, और उसने अपने जान से भी प्यारी उसकी अपनी चांदी की पायल बेच दी, और मेरे लिए नई साइकिल खरीदी। तेरी पायल कहाँ गई? मैंने पायल बेचकर ही तो तेरी साइकिल खरीदी है। इसीलिए हर बार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी को समर्पण करने वाली माय डियर बहना के लिए मैं हर बार रक्षाबंधन पर चांदी की पायल लाता हूँ और लाता रहूंगा। वीरा, क्या तू भी इतनी छोटी छोटी बातें याद रखता है वीरा? बहना, ये बात तेरे लिए छोटी होगी, लेकिन मेरे लिए तो वो लकड़िया पुल है ना, उससे भी बड़ी है। चल चल बहना, अभी साथ में खाना खाते, तू सुबह से भूखी होगी। अरे हाँ भाई, मैं भी भूखा हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। चलो। क्या बात कर रहे हो जीजा जी? आपके पेट को देखकर तो ऐसा लगता है कि आपने अभी खाना खाया हो। अरे भाई, मेरे पेट पे मत जा, मेरे मुंह पे जा। देख मेरा मुंह कितना उतरा हुआ है भूख के मारे। वीरा, तुम्हारे जीजाजी सच कह रहे हैं, मेरे साथ साथ इन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तो माय डियर जीजाजी, आपका तो पता नहीं, लेकिन पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे पुण्य के काम किए होंगे, जो इस जन्म में माय डियर बहना को आप जैसा पति मिला। तो चल अभी यहाँ खड़े खड़े बातें ही करता रहेगा या खाना भी खिलाएगा? अरे माय डियर जीजाजी, आज तो आपको एकदम अहमदाबाद का रजवाड़ी खाना खिलाता हूँ। चलो, आज मैं आपको ले जाता हूँ रजवाड़ू में एकदम रजवाड़ी जायके वाला खाना खिलाने। एक मिनट भाई, रजवाड़ू में खाना खाने के लिए जेब में रजवाड़ी भी चाहिए है ना? क्या जीजाजी, आप भी अहमदाबाद में मैं आपको खर्चा करने दूंगा? कभी नहीं। वीरा है ना? और मुझे यकीन था कि आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए ये देखिए। एक मिनट नजदीक से दिखा। असली है?
कोई बात नहीं, मैं रखता हूँ मेरे पास। हाँ? ओके ओके जीजा जी, चलो बहना चलो। चलो आज खाना खाने का मजा आएगा। सुंदर के पैसों से खाना खाना है, डबल खाना खाऊंगा पेट भर के। मित्रों, देखा आपने साबरमती के रिवर फ्रंट पे दया भाभी और सुंदर वीरा का रक्षाबंधन के खूबसूरत दिन कितना अनोखा मिलन हुआ। भाई जितना ज्यादा टेंशन दया भाभी को सुंदर वीरा से जुदाई का था, उससे कई ज्यादा खुशी इनके मिलने की। और खुशी क्यों ना हो साहब, इन दोनों का रिश्ता कमाल का। और भाई बहन दोनों ही हमारे दया भाभी और सुंदर वीरा अनोखे हैं। और अनोखा रिश्ता तो जीजा साले का भी है। जी हाँ बिल्कुल, मेरे परम मित्र जेठालाल और उनके साले सुंदर का। सुंदर लाल ने राखी बंधवाने की रस्म तो पूरी कर ली है, अब बहना का व्रत तोड़वाने के लिए और जीजा जी को खाना खिलाने के लिए रजवाड़ी ले जा रहे हैं। रजवाड़ी खाना खिलाएंगे। अब जेठालाल ये सोच रहे हैं साहब कि हमारे साले सुंदर आ गए आज चक्कर में, वो पूरी कसर निकालेंगे। लेकिन सोचिए तो, ये सुंदर है और उनकी होम पिच अहमदाबाद है इस वक्त, वो क्या क्या करेंगे आप सोच सकते हैं। कितने हंगामे होंगे रजवाड़ी खाने में, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.